हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा, आप सबकी दोस्त। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग विद नैना पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जो आधुनिक भारत की क्रांतिकारी नारियां हैं उनके विषय में लेकर के आई हूं, जिसकी पहली कड़ी में पहली जिस रानी के बारे में मैं लेकर के आई हूं वो है रानी अवंती बाई। रामगढ़ की महारानी अवंती बाई थी और उनके पति थे विक्रमादित्य सिंह, किंतु अंग्रेज़ों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह उस समय नाबालिग थे। विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंग्रेज़ों ने उस रियासत को कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स घोषित कर वहां पर अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। रानी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्रशासक को निकाल बाहर किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। रानी अवंती बाई ने अपने संदेशवाहकों के द्वारा आसपास के राज्यों को संदेश भेजा। संदेश को पढ़ते ही राजाओं को रानी के दृढ़ संकल्प का आभास हुआ। संदेश पत्र के साथ चूड़ियाँ भी भेजी गई थी, जिसमें लिखा था, यदि आप भारत माता को मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी तलवार उठाएं, अन्यथा चूड़ियाँ पहनकर अपने घरों में छिप जाएं। इस प्रकार एक नारी ने उनके पौरुष को ललकारते हुए उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन चूड़ियों को देखते हुए उनका पौरुष जाग उठा और अपनी भृगुटी और तलवार तान कर खड़े हो गए। शाहपुर के राजा जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर बहादुर सिंह लोधी ने शाहपुर का मोर्चा संभाल लिया। सलीमनाबाद में अंग्रेजी सेना ने के भारतीय सैनिक विद्रोह का झंडा उठाते हुए पाटन के सूबेदार बलदेव तिवारी से जा मिले। रानी अवंती बाई और विजय राघवगढ़ के राजा सूरज प्रसाद दोनों ने मिलकर नर्मदा के समस्त उत्तरी क्षेत्र में विद्रोह का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रानी अवंती बाई ने मंडला के अंतर्गत खैरी नामक ग्राम के पास अपनी व्यूह रचना कर मोर्चा संभाला। वह मंडला पर आक्रमण करना चाहती थी, किंतु उससे पहले ही अंग्रेज सेनापति वॉर्डिंगटन रानी के साथ युद्ध करने आ पहुंचा। इस पहले ही युद्ध में रानी की तलवार चमक उठी और उसके सामने बिजली भी कौंधिया रही थी। धड़ाधड़ शत्रु की सेना का संहार करती जा रही थी। घोड़े पर सवार होकर सेनापति वॉर्डिंगटन ने रानी को घेरने का प्रयास किया। घोड़े पर सवार रानी ने पूरी शक्ति के साथ वॉर्डिंगटन पर अपनी खड्ग से प्रहार किया, किंतु उसी समय उनका घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया और तलवार वॉर्डिंगटन के घोड़े से जा टकराई। प्रहार की प्रखरता के कारण उसकी गर्दन कटकर जमीन पर जा गिरी। वॉर्डिंगटन घबराकर भाग खड़ा हुआ और सैनिकों की भीड़ में ओझल हो गया। रानी की तलवार ने असंख्य सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वॉर्डिंगटन अपनी हार से परेशान था। उसने फिर तैयारी कर रानी को उनके किले रामगढ़ में जा घेरा। वॉर्डिंगटन की विशाल सेना से बचते हुए रानी रामगढ़ से हटकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर कूच कर गई। आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करते हुए उसने रामगढ़ में आग लगा दी और रानी की तलाश में चल पड़ा। रानी अवंती बाई ने पहाड़ियों पर से ही छापामार युद्ध प्रारंभ कर दिया। सैन्य शिविर पर आक्रमण कर वॉर्डिंगटन की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी समय अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए उत्तर भारत के कुछ राज्यों और रीवा राज्य की सेना पहुंच गई और रानी भी पूरे शौर्य के साथ उनसे लोहा लेती रही। रानी को जब लगा कि अब वह घिर जाएंगी तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र साथी उमराव सिंह से कहा, भैया, अंग्रेज़ों के अपवित्र हाथों में पड़ने से पहले ही मैं अपनी यह लीला समाप्त करना चाहती हूँ। उमराव सिंह ने कहा, बहन, पहले मुझे अपना जौहर दिखा लेने दीजिए, इसके बाद आप जो उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार से उमराव सिंह ने अंग्रेज़ों की सीना मूली गाजर की तरह काटनी शुरू कर दी और वह काफ़ी आगे बढ़ गया। अब रानी को लगा कि वह अकेली रह गई हैं। तुरंत अपनी तलवार अपने पेट में मार अचेत होकर गिर पड़ी। कुछ देर के बाद होश आने पर वॉर्डिंगटन ने उन्हें सलाम किया और उनके सहयोगियों के नाम पूछे। उत्तर में बस इतना कहा कि युद्ध के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इतना कहकर सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हरिओम का नाद करने के उपरांत 20 मार्च 1858 को एक वीरांगना अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गई। तो ऐसी थी रानी अवंती बाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।